Hello and welcome to Legit Prep. Welcome to the monthly current affairs session. So on your request, we are here with our monthly current affairs series. And in this video, we will deal November month की most important current affairs, जो कि आपकी examination perspective से important है. And we will deal this current affairs in section wise, appointments, sports, awards, science intake, military, then important international news, national news, and we will conclude our session with important dates and themes. So without wasting time, let's deep dive into the session. फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट अपॉइंटमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा जस्टिस सूर्यकांत का हुआ है. जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो जस्टिस सूर्यकांत को जो है सीजीआई को रिकमेंडेशन बेसिस पे जो है अपॉइंट किया जाता है एंड रिकमेंडेशन जो है प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं. रिकमेंडेशन किस बेसिस पे दिया जाता है? ऑन द सीनियरिटी बेसिस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड सीनियरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विसेज. ओके, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अंडर आर्टिकल 124(2) प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड यू विल रीड आर्टिकल 124(1). इट सेज देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Okay, what's the eligibility criteria to be a chief justice of India? The person should be a citizen of India. He should have been a judge in any high court for more than 5 years, or he should be a advocate in any high court for more than 10 years, or he should be a distinguished jurist in the eye of the president. Okay, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज होने चाहिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट होने चाहिए 10 सालों तक, या फिर प्रेसिडेंट के नज़र में ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए. तो वो पर्सन जो है सीजीआई अपॉइंट हो सकता है under the recommendation of the previous Chief Justice of India. Who is the master of roster? Chief Justice of India is the master of rosters. First Chief Justice of India कौन थे? H.J. कानिया थे. Let's move to the another important appointment. Another important appointment is Justice Ranjana Desai. Justice Ranjana Desai has been appointed as the 8th Pay Commission's chairperson. Okay, what's the important? Important ये है कि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि इस चेयर को लीड करेंगी, सेंट्रल पे कमीशन को. सेंट्रल पे कमीशन जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और ये करता क्या है? ये रिव्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अलाउंस, सैलरीज, स्टाइपेंड को कि वो एडुक्वेट है या नहीं. एंड इफ नॉट, दे रिकमेंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लिटिल बिट अमेंडमेंट करके वो अडॉप्ट कर लेता है, एंड बाद में जो है स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ साथ अडॉप्ट कर लेते हैं. ओके, हु फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन जो है 1946 में बना था अंडर द चेयरपर्सन ऑफ एस वरदाचार्य, और 1947 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया था. सेंट्रल पे कमीशन जो है हर 10 साल में बनना होता है यूजुअली. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर अपॉइंटमेंट. अनदर अपॉइंटमेंट इज जोहरान ममदानी. जोहरान ममदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. ओके, मेयरल इलेक्शन जो है न्यूयॉर्क में हर 4 साल पे होता है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जस्ट 1 साल बाद होता है. ओके, जोहरान ममदानी इज द सन ऑफ मीरा नायर जो कि इंडियन फिल्म मेकर है, एंड इज द सन ऑफ मोहम्मद ममदानी जो कि समहाउ रिलेट्स टू द गुजरात, and he is a Ugandan citizen, and by the way of naturalization in 2018 he adopted the US citizenships. Okay, he is the first South Asian जो कि मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के. he is the youngest in this century जो कि मेयर हैं न्यूयॉर्क के. he is the first Muslim to be a mayor of न्यूयॉर्क. 3 इंपॉर्टेंट चीज है: फर्स्ट साउथ एशियन, फर्स्ट मुस्लिम, and the youngest in this century to be a mayor of New York. Okay, let's move to the another appointment, that is Sanjay Garg. Sanjay Garg has been appointed as the Director General of BIS, that is Bureau of Indian Standard. Bureau of Indian Standard को पहले हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बोलते थे, एंड इसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था. लेटर ऑन 1986 में एक एक्ट आया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, और इसका नाम जो है रीनेम करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, इंडियन स्टैंडर्ड बोल दिया गया. लेटर ऑन 2016 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, एंड ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, एंड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा चलता है, जिसका इंस्टीट्यूट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 है. ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट काम क्या करता है? वो स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द कंज्यूमर गुड. इफ यू हैव सीन अ हॉलमार्क ऑन द गोल्ड, इट इज गिवन बाय द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. इफ यू हैव सीन ISI मार्क्स ऑन एनी कंज्यूमर गुड, पैकेट फूड, इज गिवन बाय द BIS. ओके, इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय गर्ग. लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट इज नेशनल न्यूज. नेशनल न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ये है कि पॉलीगमी बैन हुआ है इन असम. सो असम में एक लॉ आया और वो पास हो गया. इसके अंदर जो है पॉलीगमी बैन हुआ है, इलीगल हुआ है, एंड विद पनिशमेंट की 10 साल का जो है पनिशमेंट मिलेगा. ओके, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 17 के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली है कि इलीगल है एंड विद द पनिशमेंट ऑफ 7 years है. ओके, बट
मुस्लिम लॉ जो है, पर्सनल लॉ जो है मुस्लिम लॉ का, वो अलाउ करता था, बट एक्सप्लिसिटली असम के इस लॉ में फर्स्ट टाइम जो है ये डाला गया है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा जो कि पॉलीगैमी कर रहा है, 10 सालों का सजा मिलेगा। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर स्टेट न्यूज, दैट इज लखनऊ जो है, यूनेस्को ने लखनऊ को जो गैस्ट्रोनॉमी सिटी, क्रिएटिव सिटी फॉर द गैस्ट्रोनॉमी दिया है। यूनेस्को जो है फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में, और 1945 में फॉर्मेशन हुआ था। यूनेस्को जो है और भी बहुत सारे सिटीज को जो है ऐसा नाम देते रहता है, जैसे कि सिटी ऑफ म्यूजिक जयपुर, वाराणसी को दिया है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद को भी दिया है आई थिंक 2018 में। ओके, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्यों लखनऊ को दिया गया है? बिकॉज ऑफ द कुजीन ऑफ द ऑल द डिश ऑफ द लखनऊ एंड द गंगा जमुना तहजीब ऑफ द लखनऊ। लेट्स मूव टू द अनदर स्टेट न्यूज, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल इस बार हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो हैं यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है एक नागा ट्राइब की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और नागालैंड की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जिसका शुरुआत 2000 में स्टार्ट किया गया था, और ये मेजर टूरिज्म का हब है फॉर द नागालैंड। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन, दैट इज ग्लोबल डेवलपमेंट। एंड ग्लोबल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो है 2020 में यूएस ने डील ब्रेकआउट किया था बिटवीन दी अरब नेशंस, यूएई, बहरैन एंड इजराइल। लेटर ऑन सूडान एंड मोरक्को ऐड ऑन होता है, एंड अभी कजाकिस्तान बिकम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर मालदीव्स बिकम द फर्स्ट कंट्री टू enforce a generational ban of the smoking. So whosoever burns after the 1st January 2007 is ineligible, is illegal to smoke. So 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी पैदा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है स्मोकिंग करने के लिए। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मिर्जो है, और उसका कैपिटल कौन सा है? माले है। ओके, अनदर डेवलपमेंट्स आर नो वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर इज पारासोशल, और इसका मीनिंग क्या है? ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? मॉडर्न डिजिटल रिलेशनशिप। डू कमेंट्स व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द dictionary.com. ओके, अनदर ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ज्वाइन ए यूएन वाटर कन्वेंशन। यूएन वाटर कन्वेंशन का एम ये है कि जो वाटर है, इनलैंड वाटर्स, फ्रेश वाटर्स, उसका इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। दैट्स वाई बांग्लादेश बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशंस, क्योंकि फ्रेश वाटर जो आता है बांग्लादेश का वो इंडिया एंड चाइना से आता है। सो फॉर द सिक्योरिटी रीजन बांग्लादेश जो है यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। अनदर इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर फिडे कप। फिडे कप अभी कहाँ हुआ है? गोवा हुआ है, और गोवा में हुआ है, और उसका जो अवार्ड था वो किसके नाम पे रखा गया था? विश्वनाथन आनंद के नाम पे रखा गया था। इसमें जो है जो चैंपियन बने हैं वो जोहाकीर सिंदारोव हैं, जोहाकीर सिंदारोव हैं, वो उज्बेकिस्तान के हैं, एंड यंगेस्ट बने हैं 19 ईयर्स के, जो कि फिडे कप के विनर हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन, दैट इज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेजर नॉन नाटो अलाई बना है, सऊदी अरेबिया बिकम्स द मेजर नॉन नाटो अलाई। ठीक है, नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था बाय द वे ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। इसका कैपिटल कहाँ है? अभी ब्रुसेल्स में है। ओके, अनदर थिंग, आर्टिकल 5 क्या है? आप जाके पढ़ो उसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कितने मेंबर्स कंट्री हैं नाटो के? 32 हैं। लास्ट कौन कौन से थे? स्वीडन एंड फिनलैंड थे। ओके, इसके अगेंस्ट में जो है सोवियत यूनियन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दैट इज वार्सो एक्ट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में एक्सरसाइज मित्र शक्ति हुआ है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति का 11th एडिशन हुआ है बिटवीन, ये एक्सरसाइज जो है श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होता है, और ये कहाँ हुआ है? अभी बेलागवी कर्नाटका में हुआ है। सो मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होता है। 11th एडिशन था, एंड कहाँ हुआ है? कर्नाटका बेलागवी में हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज मालाबार 2025 हुआ है, एंड ये 29th एडिशन था। इट्स बिटवीन द क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया। इट्स क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ था? क्वाड का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इंडियन ओशियन को जो है चाइना के इन्फ्लुएंस से बचाना था, तो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, एंड इसी में क्वाड नेशंस जो है एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज मालाबार 2025 मालाबार एक्सरसाइज, जिसका अभी 2025 एडिशन हुआ है, मतलब 29th एडिशन हुआ है, जिसमें क्वाड नेशंस इंडिया, यूएस एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, बिफोर गोइंग इनटू अनदर सेक्शन, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से, दैट इज अचीवर्स 120 का अभी एंट्रेंस फॉर्म आप भरिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जामिया, एएमयू, बीएलएलबी का, तो यू शुड फिल आउट दी अचीवर्स 120 स्कॉलरशिप टेस्ट। फ्री में हम लोग सारी कोर्स प्रोवाइड करेंगे, एंड
we will give each and everything that is you guys requires for your entrance examination, entrance preparation. We will give modules, we will give sectional test, mock test 50 plus sectional 50 plus mock test देंगे हम लोग, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट देंगे, लाइव क्लासेस होंगे, डेली 2 लाइव क्लासेस होंगी, सारी सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लोग सारी सब्जेक्ट हमारी कंप्लीट होती है। पिछले 2 साल से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो कि छूटा था। अनदर थिंग, ये एंट्रेंस जो है ऑनलाइन होने वाला है और इसका फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। एंड सीट ओवरऑल स्कॉलरशिप का 100% 120 है। सो इट्स वेरी वाइड एंड इट कैन बी इजिली अचीवेबल। एंड इसका सिलेबस क्या है, PYQs है हमारे जामिया एंड AMU के, और जो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, और कुछ जो मटेरियल्स हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन, दैट इज स्पोर्ट्स एरेना। स्पोर्ट्स एरेना में जो है डेविस कप अभी विक्ट्री कौन हुआ है, इटली 3 कंसेक्यूटिव टाइम जो है डेविस कप जीता है। डेविस कप जो है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है फॉर द टेनिस। ओके, इसमें अराउंड 150 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं, 140 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इटली इसका विनर हुआ फॉर द 3 कंसेक्यूटिव टाइम, इटली ही विनर है। अनदर थिंग, क्रिकेट में जो है 2026 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, अभी 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी, ठीक है ना। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप के विनर कौन थे, इंडियन थे, और अंडर दी कैप्टनशिप ऑफ हरमप्रीत कौर। और फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1973 में हुआ था, बिफोर मेंस वर्ल्ड कप, 2 साल पहले हुआ था वुमेन्स वर्ल्ड कप। ओके, मेंस वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, बट वुमेन्स वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था। अभी इंडिया जो है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना है अंडर दी कैप्टनशिप ऑफ हरमप्रीत कौर। किसको हरा है, साउथ अफ्रीका को हरा है बाय द 52nd रन। कहाँ हुआ था, DY पटेल स्टेडियम, मुंबई में हुआ था। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर। 2030 में जो है कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है अहमदाबाद में। ओके, इससे पहले इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम कब कर चुका है, 2010 में ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम इंडिया जो है होस्ट कर चुका है। ठीक है, इस बार जो है अहमदाबाद में करने वाला है। एंड कॉमनवेल्थ फेडरेशन जो है लंदन में है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो है लंदन में है हेडक्वार्टर, वही जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कराते हैं। फर्स्ट विनर जो थे गोल्ड मेडल्स इंडिया के लिए, वो मिक्खा सिंह थे 1954 में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम के। लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन, दैट इज वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो है अभी कहाँ हुआ है, बांग्लादेश ढाका में हुआ है। उसमें इंडिया जो है चाइना को हरा के विनर बना है। इट्स सेकेंड टाइम की इंडियन टीम जो है, इंडियन वुमेन टीम जो है कबड्डी जीता है। फर्स्ट जो है इनॉग्रल सेशन जो है 2012 में पटना बिहार में हुआ था, उस टाइम जीता था। एंड सेकेंड जो है अभी ढाका बांग्लादेश में हुआ है, चाइना को हराकर जो है वर्ल्ड चैंपियन बना है कबड्डी में। अनदर थिंग, कोंगनी वीरा पोलो कप जो है इंडिया जीता है। किसको हराया है, अर्जेंटीना को हराया है। न्यू दिल्ली में हुआ था पोलो कप, कोंगनी वीरा पोलो कप जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, अर्जेंटीना को हरा के इंडिया जीता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हम लोग क्या क्या देखे लोग, अभी लोग स्पोर्ट्स में हम लोग देखें टोटल, डेविस कप जो है इटली जीता है। ठीक है, 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता है अंडर द कैप्टनशिप ऑफ हरमप्रीत कौर। सेकंड हम लोगों ने, थर्ड देखा हम लोगों ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट होने वाला बाद में। अनदर कबड्डी में वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते हैं इंडिया ने, कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। देन कोंगनी वीरा पोलो कप जो है अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसका विनर कौन है, इंडिया है। किसको हरा है, अर्जेंटीना को। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर में सबसे पहले है सर डेविड बैकमैन। सर डेविड बैकमैन को जो है नाइटहुड अवार्ड मिला है। सर जो टाइटल लगता है ना, वो नाइटहुड अवार्ड मिलने के बाद ही लगता है। सो मोनार्क जब ब्रिटेन जो है ना नाइटहुड अवार्ड देता है, आइदर द क्वीन और द किंग। अभी जो है किंग चार्ल्स 3 है मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन। सो उन्होंने जो है सर डेविड बैकमैन को जो है नाइटहुड अवार्ड दिया है। सो नाइटहुड अवार्ड एक्चुअली मिलता क्यों है, नाइटहुड अवार्ड जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड, आर्टिस्टिक और द एक्सपोर्ट्स जो है उसके बेसिस पे ही मिलता है। सो सर डेविड बैकमैन को जो है कंट्रीब्यूशन टू द फुटबॉल इन सोसाइटी की वजह से मिला है। एंड फर्स्ट इंडियन कौन से थे जो नाइटहुड अवार्ड जिनको मिला था, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको फर्स्ट नाइटहुड अवार्ड मिला था। ठीक है ना। सो नेक्स्ट अवार्ड इज अबाउट बुकर प्राइज 2025। बुकर प्राइज डेविड सैजले को मिला है फॉर हिज नोवेल फ्लैश। ठीक है ना, बुकर प्राइज 2025 किसको मिला है, डेविड सैजले को फॉर हिज नोवेल फ्लैश। से देयर इज ह्यूज कंफ्यूजन बिटवीन बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज डिफरेंस है। बुकर प्राइज जो है ओरिजिनली इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है एंड पब्लिश हुआ रहता है यूके एंड आयरलैंड में, बट इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, लेटर ऑन ट्रांसलेट किया हुआ रहता है इंग्लिश में और उसको पब्लिश कराया गया रहता है यूके एंड आयरलैंड में। सो इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 कौन जीता है, बानू मुस्ताक एंड दीपा भारती। कौन है, इंडियन पर्सनल्स हैं एंड इसका शॉर्ट स्टोरीज पे जीते थे। शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था, हर्ट लैम्प। ठीक है ना, हर्ट लैम्प था, जिसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है
कन्नड़ा लैंग्वेज में था। ये फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज नॉवेल है जिसको ट्रांसलेट करके इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इन्होंने। इस बार 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन जीता है? बानू मुश्ताक एंड दीपा भारती, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज अबाउट मिस यूनिवर्स 2025। मिस यूनिवर्स 2025 कौन जीते हैं? फातिमा बॉस फ्रॉम दी मैक्सिको। एंड इंडियन पर्सनल कौन कौन से थे जिन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है? फर्स्ट सुष्मिता सेन 1994 में जीते थे, 2000 में लारा दत्ता एंड 2021 में सरनाथ सांधू ने जीता है, ठीक है ना। सो दीज आर दी 3 पर्सनल जो कि इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट समिट्स। इंपॉर्टेंट समिट में सबसे पहला है G20 सोशल समिट, जो कि कहां हो रहा है? G20 इस बार होस्ट कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग उसका कैपिटल है, वहां पे जो है C20 होस्ट कर रहा है। इस बार का जो होस्ट है वो साउथ अफ्रीका ही है। तो G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1999 में हुआ था, बट जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर एंड दी हेड ऑफ दी जो नेशनल बैंक था उन्हीं का ही मीटिंग होता था। बट लेटर ऑन 2008 में जब एशिया में जो है क्राइसिस आया, तो उस समय जो है हेड ऑफ दी स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि वो खुद ही मिलेंगे हर साल एक बार एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस वो बनाएंगे, ठीक है ना। सो 2008 के बाद जो है हेड ऑफ द स्टेट इंडिविजुअली वो मीट करते हैं। हर एक साल जो है कोई ना कोई होस्ट कंट्री होता है और वहां पे वो सारे मिलते हैं और वहां पे फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनते हैं। सो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है G20 के लिए। एक और इंपॉर्टेंट ये चीज है ट्रोइका जो है 3 मेंबर्स ग्रुप होता है, 3 मेंबर्स ग्रुप होता है जो कि अभी होस्ट कर रहा है, जो कि एक बार ऑलरेडी प्रीवियसली कर चुका है और जो एक बार आने वाले ईयर में जो है होस्ट करने वाला है। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है और इससे पहले जो है ब्राजील किया हुआ है और नेक्स्ट कौन करने वाला है? तो यूएस है। तो दीज 3 कंट्रीज आर ट्रोइका में जो है 3 मेंबर होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है जामिया पिछली बार पूछ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट इज अबाउट COP30। कहां पे हो रहा है? बेलेम ब्राजील में जो है COP30 हो रहा है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 UNFCCC। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट UNFCCC और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, गो एंड चेक आउट आवर क्लाइमेट चेंज वीडियोस, कॉन्फ्रेंसेस वीडियोस जो कि ऑलरेडी सर ने डाल रखा है। COP या फिर UNFCCC की सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। जस्ट रिमेंबर COP30 जो है कहाँ हुआ है? बेलेम ब्राजील में हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट समिट जो कि हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8th असेंबली मीटिंग हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब फॉर्म हुआ था? 2015 में एट द आउटसेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। कौन बनाया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी एंड द फ्रांस के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे। लेटर ऑन जो है इन्होंने आकर जो है गुरुग्राम में हेडक्वार्टर रखा है एंड इट्स द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया गुरुग्राम में है। अनदर थिंग इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके अंदर जो कंट्रीज मेंबर हैं वो पहले जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होते थे, बट लेटर ऑन अभी ओपन कर दिया गया है। कोई भी UN मेंबर कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जुड़ सकता है। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें सिंगापुर टॉप पे है एज ऑलवेज एंड इंडिया का रैंक जो है डिक्लाइन होके 85th आ गया है। सो अगर आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का डाटा जो है वेबसाइट के थ्रू जाकर देखोगे और वो जाके आप जामिया में टिक करोगे तो आप इनकरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आइदर गो ऑन ए हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर और गो ऑन माय मटेरियल, क्योंकि मैं हेडलाइन से लेके आता हूँ, क्योंकि जामिया एएमयू जो हेडलाइन से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, सो इस बार रैंक कितना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का? 85 है और ओवरऑल 57 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अनदर रिपोर्ट इज अबाउट IP इंडिकेटर। IP इंडिकेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स ये बोल रहा है कि इंडिया का ओवरऑल रैंक 6th है इन दी पैटेंट फाइलिंग। ये बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सिक्योर किया जा रहा है। दैट्स वेरी गुड कि इंडिया का रैंक 6th है ओवरऑल। अनदर इज QS एशिया रैंकिंग, जिसमें इंडिया जो है इस बार बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, क्योंकि इंडिया कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है या फिर यूनिवर्सिटीज नहीं है जो कि टॉप 50 में है। जैसे कि IIT दिल्ली जो है 59th रैंक पे पहले टॉप 50 के अंदर आया करता था। IIT बॉम्बे नीचे डिक्लाइन हो गया है एंड इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में जो है इस बार इंक्लूड हुआ है, 95 रैंक है उसका। अनदर थिंग, फर्स्ट रैंक कौन है QS एशिया रैंकिंग में? फर्स्ट रैंकिंग जो है हांगकांग यूनिवर्सिटी का है। सेकंड पे कौन है? पिंकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है, मोस्टली टॉप पे रहा करता था बट इस बार सेकंड पे है। एंड सेकंड पे एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। सो टॉप पे कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। लेट्स दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। 7 नवंबर को हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसका थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक है।
ठीक है ना। 9th ऑफ नवंबर को हम लोग नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं, जिसका इस बार थीम है जस्टिस फॉर ऑल थ्रू द लेंस ऑफ द लीगल एड। 11th ऑफ नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना आजाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 12th ऑफ नवंबर को हम लोग वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं। 14th ऑफ नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। 17th ऑफ नवंबर को हम लोग नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं। एंड 26th ऑफ नवंबर को हम लोग ऑलरेडी सभी जानते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि हम लोग इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किए थे हम लोग 1949 में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। सारी ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स थे वो सारी मैंने कंप्लीट करा दिया। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अगर आप और भी कंप्रीहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, सो गो ऑन टेलीग्राम चैनल। वी हैव अपलोडेड करेंट पल्स मैगजीन ऑफ द नवंबर, जिसमें सारी चीज इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक के साथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। सो इफ यू वांट टू read the current affairs in a comprehensive form, go for it. Go on Telegram channel, that is JMIBLB 2026. Download the current pulse magazine for the November and read it out. Okay, if you have any queries related to this session, you can comment it down. and जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा आप कमेंट में लिखिए जरूर। पहले भी वीडियो में जो है हर्षन करके जो है उन्होंने जवाब दिया था, दैट्स वेरी गुड। एंड one more thing, if you have any queries other than this, you can mail us, you can contact us, और go for the Achievers 120 entrance examination। क्या ही है, 99 रुपीज लग रहा है, and you will get finest and best guidance, not just guidance, you will get everything, materials, guidance, supports, each and everything that you guys requires for your entrance preparation। So अगर आपका चांस है सिलेक्शन होने का किसी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे ज्यादा चांस जो है लेजिट प्रेप में ही है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पूरे 100% देते हैं आप लोगों को, आप लोग के लिए। और जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी करंट अफेयर्स से लेके लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ईच एंड एवरी मटेरियल्स आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू गाइज, फॉर जामियाज एमयूज पर्सपेक्टिव। ना ही हम लोग कहीं से लाकर आपको पढ़ा देते हैं। सो गो फॉर आवर बैचेस, गो फॉर अचीवर्स 120, 99 रुपीज लगेगा, टॉप 120 में आ जाओगे। सिलेबस ज़्यादा है नहीं, PYQs आपको करना है, और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पे वही करना है। सो नथिंग लाइक वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी। 120 भी बहुत ज़्यादा वेट है और आराम से आप कर लोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय, थैंक यू।